जी, मतलब और इसमें एक बात ये अर्ज़ भी करनी जोनाथन साहब कि आमतौर पे ये होता है कि लोग ये समझते हैं इस्लाम को अरब के कल्चर से लोग मंसूब करते हैं, कि मुसलमान होने का मतलब है कि उनके खाने को भी हम अपना लें, उनके हर एक चीज़ को उनकी अपनी नीड है, उनका अपना कल्चर है। जो चीज़ें इस्लाम से सुन्नत से हमें मिली हैं, हम उसको करते हैं, बाकी हमारा जो अपना लोकल कल्चर है, हम उसको भी प्रिज़र्व करते हैं। उसपे कोई फ़ख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये एक दूसरा एक्सट्रीम है कि हमारा अपने खाने का तरीका अलग है, लेकिन हम मुसलमान हो गए हैं, तो अब हम नहीं अरबों की तरह ही बैठ के यानी कि अरबों की जी। तरह ही जो ऊँट खाते हैं, हम वही खाएँगे या उनके जो खाना बनाने का स्टाइल है, हम वैसे बनाएँगे, हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे वो पहनते हैं। तो ये भी मुनासिब नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मुसलमान जो है ना मुसलमान कम्युनिटी, इस्लामिक सिविलाइज़ेशन एज़ अ होल, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कह लें कि डिफरेंसेस रखता है। आप मोरक्को से स्पेन तो अभी नहीं है, मोरक्को से आप इंडोनेशिया तक चले जाएँ, सबका फेथ एक है। लेकिन आप सबके कल्चर को देख लें, सबकी तहज़ीब को देख लें, सबके खाने-पीने के तरीके को देख लें, हर कोई 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहा है, हर कोई अज़ान दे रहा है भाई, हर कोई अरबी में कुरान पढ़ रहा है, लेकिन सबकी गुफ्तगू करने का तरीका अलग मिलेगा, आपसे बिहेव करने का तरीका अलग मिलेगा, तो ये खूबसूरती है और इसे हमें बाकी भी रखना है। रहा हूँ जोनाथन और उसके बाद पाक पंजाबी। अच्छा ये पीछे सॉरी एक्नॉलेज इस्लाम बैठे हुए मैंने देखा नहीं था जी। वो पता नहीं कैसे आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। हेलो मुफ्ती कुछ साहब, आवाज कनेक्टिव आ इशू रही हो है? गया था। हाँ जी भाई जोनाथन साहब, मैं तो समझ रहा था कि आप कुछ गोरे वोरे से निकलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं कश्मीरी क्रिश्चियन हूँ और रहता यूएई में हूँ। अच्छा अच्छा, कश्मीरी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन यूएई में रहते हैं, नहीं ठीक। नहीं, लाइक क्रिश्चियन था आई वुड से। तीन तीन हफ्ते पहले ही मैंने दावा अपना मींस लाइक शहादा किया था, लेकिन वो आदत सी है ना कि बोलने की कि आई एम क्रिश्चियन। सो अब आप मुसलमान हैं, पहले क्रिश्चियन थे। जी जी, हाँ हाँ। चलें, बहुत अच्छा, जबरदस्त जी, फरमाइए। कास्टिज्म पे एक आपने लाइक आज का टॉपिक कास्टिज्म से था, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लाइक अगर सऊदी अरेबिया हो गया या पाकिस्तान इंडिया हो गया या कोई और नेशन हो गया ना, तो यहाँ वहाँ हर एरिया में ये मुस्लिम्स डिफरेंट डिफरेंट फेथ क्यों रखते हैं? लाइक अरब पेनिनसुला के मुस्लिम्स अलग किस्म का बिहेव करते हैं, यहाँ के लोग अलग किस्म का बिहेव करते हैं। और नहीं, ये जो बिहेव करना और फेथ रखना दोनों में, आपने पहले बोला फेथ का लफ्ज और अब बोल रहे हैं आप बिहेव का लफ्ज, दोनों अलग चीजें हैं। जी आप जी। क्या बात करना चाह रहे हैं? नहीं तो ये लाइक फेथ अगर दोनों का सेम है तो ये बिहेवियर हमेशा फिर बिहेव अलग अलग क्यों है? हाँ, ये जी एक नेचुरल चीज है और ये चीजें खानदान से आती हैं, कल्चर से आती हैं। ये जो बिहेवियर है ना, ये होता है सोशल कंस्ट्रक्ट, कि ये मुआशरा आपका बिहेवियर तय करता है। मसलन थोड़ा अफगानी है तो उनमें गैरत ज्यादा होती है, जरा सा आप उनको कोई ऐसी बात कह दें जो उनको नागवार हो तो बंदूकें निकल जाएं, ठीक है, वहां गैरत का जरा पैमाना बहुत ऊंचा है। या अरबों के अंदर मसलन मेहमान नवाजी बहुत होती है, आप वहां रहते हैं, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन वही कंजूसी आप दूसरे मुल्कों के अंदर देख लेंगे। यानी मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है। तो ये चीजें खानदानी भी होती हैं और सोसाइटी भी इन चीजों को तय करती है। असल चीज ये देखना चाहिए कि फेथ एक है या नहीं। अल्लाह ताला आपके इस अमल को देखेगा कि आपका फेथ वही है जो खुदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक भेजा है या नहीं। दैट्स द पॉइंट। हम्म। जी, मतलब और इसमें एक बात ये अर्ज़ भी करनी जोनाथन साहब कि आम तौर पे ये होता है कि लोग ये समझते हैं इस्लाम को अरब के कल्चर से लोग मंसूब करते हैं, कि मुसलमान होने का मतलब है कि उनके खाने को भी हम अपना लें, उनके हर एक चीज़ को उनकी अपनी नीड है, उनका अपना कल्चर है। जो चीज़ें इस्लाम से सुन्नत से हमें मिली हैं, हम उसको करते हैं, बाकी हमारा जो अपना लोकल कल्चर है, हम उसको भी प्रिज़र्व करते हैं। उस पे कोई फ़ख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये एक दूसरा एक्सट्रीम है कि हमारा अपने खाने का तरीका अलग है, लेकिन हम मुसलमान हो गए हैं, तो अब हम नहीं अरबों की तरह ही बैठ के यानी कि अरबों की जी तरह ही जो ऊँट खाते हैं, हम वही खाएँगे या उनके जो खाना बनाने का स्टाइल है, हम वैसे बनाएँगे, हम वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे वो पहनते हैं। तो ये भी मुनासिब नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि मुसलमान जो है ना मुसलमान कम्युनिटी, इस्लामिक सिविलाइज़ेशन एज़ अ होल, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कह लें कि डिफरेंसेस रखता है। आप मोरक्को से डाइवर्स है। स्पेन तो अभी नहीं है, मोरक्को से आप इंडोनेशिया तक चले जाएँ, सबका फेथ एक है, लेकिन आप सबके कल्चर को देख लें, सबकी तहज़ीब को देख लें, सबके खाने-पीने के तरीके को देख लें, हर कोई 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहा है, हर कोई अज़ान दे रहा है भई, हर कोई अरबी में कुरान पढ़ रहा है, लेकिन सबके गुफ्तगू करने का तरीका अलग मिलेगा, आपसे बिहेव करने का तरीका अलग मिलेगा, तो ये खूबसूरती है और इसे हमें बाकी भी रखना है। जी। अरे आसिम भाई, आपने जो बात बताई खाने के ताल्लुक से, उस पर एक लतीफा याद आया कि कुछ साल पहले जब अमेरिका में इस्लामोफोबिया अपने राइज पर था,
तो यहाँ के एक स्टेट में एक खातून ने, गोरी खातून ने, गैर मुस्लिम थी, उसने तहरीक चलाई अपने स्कूल बोर्ड के खिलाफ कि भाई ये बच्चों को हुम्मुस दे रहे हैं और इससे तो बच्चे मुसलमान बन जाएंगे। तो उसने हुम्मुस पर पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा मूवमेंट चलाया, सिग्नेचर्स लिए कि ये मुसलमानों का खाना है, इससे इस्लाम फैल रहा है हुम्मुस से। हुम्मुस मुफ्ती जिहाद। साहब, आप ये कह रहे हैं, मैं पिछले साल की बात करूंगा, मैं अपनी नानी माँ को दिखा रहा था कुछ अरब का व्लॉग। तो जी हुआ ये कि वो कुछ खाना खा रहे थे, चावल थे उसमें। अब अगर आपने देखा होगा कि अरब के लोगों को ना लुकमा बनाना नहीं आता है, जी 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 जी, वो है ना? आप तो उनको देख नहीं सकते। मेरी नानी माँ मुझे कह रही थी, क्या गर्मी से इनके हाथ थोड़े टेढ़े हो जाते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। जी हाँ, आप खुद देखें कि इतनी बड़ी बड़ी डिफरेंस होती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि उनको लोकमा बनाना नहीं आता। नहीं आता। जी, ठीक है। बात तो आपकी ठीक है। इवन माय पेरेंट्स हो या मेरे जो जितने लाइक रिलेटिव्स हो ना, तो वो इवन अरेबिक क्रिश्चियंस के साथ भी वो लोग रिलेट नहीं कर पाते उनसे, लाइक वो दूर रहते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें जी, बहुत बहुत हम शुक्रिया जॉनथन साहब। अब एक क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, क्या पूछ सकता हूँ थोड़ा? क्विकली, हमारे जी पास अब जी। बहुत बहुत कम रह गया जी। मैंने मिराज का किस्सा पढ़ा था, तो उसमें लाइक प्रॉफिट मोहम्मद गए थे और फिर जब सॉरी। वापस आए उनका बेड गर्म था। लेकिन अगर मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें टाइम ऑफ डायलेशन के बारे में कहा जाता है, तो जो बंदा स्पीड ऑफ लाइट से गया हो फिर आया हो, तो जो अर्थ है ना, जो जो दूसरी डायमेंशन है, उनके लिए वो टाइम ज्यादा क्विकली एस्केलेट किया गया होगा। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के लाइक किस्से में वो टाइम अर्थ के लिए स्लो हो गया। तो ये ऐसा क्यों? देखें, मौजज़े की जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है ना, मैं तो बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ हूँ। मौजज़ा होता ही वो है कि जिसको आप फिजिकल लॉस की बुनियाद पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जो फिजिकल लॉस के खिलाफ होता है वो मौजज़ा है। मौजज़ा कहते हैं किसको है? जो आजिज कर दे वो मौजज़ा है। तो इंसान की अकल को जो चीज आजिज कर दे वो वही चीज होगी जो फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर ना आती हो, जो फिजिकल लॉज हैं या जो साइंटिफिक लॉज हैं उनके पैरामीटर्स पर वो ना आती हो, मौजज़ा कहते हैं उसको। और ये बुनियादी तौर पर गलती है बहुत से मुसलमानों की, फौरी तौर पर टाइम डायलेशन फलाडी का ये लाकर जो है वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन करते हैं जो कल को टूट भी सकती है। मैं उसके मुफ्ती खिलाफ साहब, हूँ, ये एक मौजज़ा है। ये मुझसे और पोर्टल्स तक खुद ही निकाल मतलब दिए हैं मुसलमानों ने। ये बहुत गलत बात है, मतलब अजीब जी तरीके की इंटरप्रिटेशन है। ये एक इंटरप्रिटेशन करके एक चीज को सुलझाने के चक्कर में 10 पेचीदगियां पैदा करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मुफ्ती साहब, तो बस आप आंसर कर दिया मेरा क्वेश्चन, और आपसे इजाजत मांगूंगा। शुक्रिया। वैसे मेरा एक और चीज था कि क्या नाम, अगर मुझे लोग कहते कि नाम भी तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि जोनाथन योनाथन से डिराइव्ड हुआ है, जो कि हिब्रू वर्ड है, उसका उसका मीनिंग एक गिफ्ट ऑफ लाइक यह हुआ हिब्रू गॉड जो है। हम्म तो मुझे चेंज नहीं, करना हिब्रू पड़ेगा? गॉड, हिब्रू गॉड कोई ये तो नहीं है मुख्तलिफ, यानी जो यहूदी थियोलॉजी है उसमें भी खुदा का तसव्वुर है, अल्लाह का तसव्वुर है। और जी मैं नहीं समझता कि जोनाथन आपको नाम बदल लेना चाहिए। जी यानी जी। अगर आप चाहते हैं तो बदल लें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का नाम नहीं बदला करते थे। जिस नाम में गड़बड़ी है सिर्फ उसी का बदलते थे। किसी का नाम अब्द जी। शम्स है तो उठाकर अब्द शम्स बदल देते थे, अब्दुल रहमान रखो, अब्दुल्ला रखो। हम्म। लेकिन अगर मैंने नाम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो ठीक है। अभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, इसलिए हाँ ठीक है, आज ठीक है। सुना के इसलिए। चलो जी, जाता हूँ मैं फिर। चलें अल्लाह जी, अल्लाह। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।